नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जी हां, सैम पित्रोदा ने इस बार राहुल गांधी की तारीफ में ऐसे कसीदे पढ़े कि हर कोई हैरान है, क्योंकि सैम ने राहुल को उनके पिता राजीव से भी ज्यादा समझदार बताया है। इसके लिए उन्होंने कई तथ्य भी पेश किए। उन्होंने यहां तक कहा कि राहुल बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, जबकि राजीव गांधी जो थे वो कर्मशील थे, लेकिन राजीव की तुलना में राहुल ज्यादा समझदार हैं। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि राहुल की अब तक नेगेटिव छवि भाजपा ने बनाई। भाजपा पर उन्होंने निशाना साधा इस बयान के जरिए। और सबसे बड़ी बात जो कही सैम पित्रोदा ने, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के राहुल गांधी में सारे गुण हैं। अब एक तरफ भाजपा राहुल गांधी के लिए क्या कहती है ये सबको पता है, किस तरह से उन पर निशाना साधती है, कैसे कटाक्ष करती है, कैसे तंज कसती है, ये सब कुछ लोग जानते हैं। दूसरी तरफ सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है फ्यूचर के प्रधानमंत्री हैं। और इसके अलावा सबसे खास बात यह कि राहुल गांधी अमेरिका जाने वाले हैं और 8 से 10 सितंबर तक वो जब अमेरिका में रहेंगे तो क्या उसके लिए राहुल के लिए माहौल बनाया रहे हैं सैम पित्रोदा इस तारीफ के जरिए। यह भी कहा सैम पित्रोदा ने कि राहुल सरकार की आलोचना करते हैं, अगर कभी बाहर जाकर वो अपने बयान भी देते हैं तो देश के खिलाफ नहीं बोलते, भारत के खिलाफ नहीं बोलते। ये बात कही सैम पित्रोदा ने। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। But the difference between Rahul and Rajiv maybe is that Rahul is much more intellectual, thinker. Rajiv was little more doer. They have same DNA. They have same concerns and feelings for people. They genuinely believe in building better India for everybody. They're genuinely simple people. They don't have big personal needs, believe me, no matter what anybody else says. I know it. Okay. Rahul is a strategist, more so than Rajiv was. Okay. And they are products of different time, different tools, different experiences. Poor Rahul has gone through two big shocks in his life, his grandmother and his father. Okay. So there are different paths they have to travel. Okay. But the fundamentals are clear. Both are custodian of the idea of India that Congress Party had laid out. चलिए, तो सैम पित्रोदा ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल और राजीव अलग अलग समय, साधनों, अनुभवों की उपज हैं। राहुल अपने जीवन में बड़े सदमों से गुजरे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजीव जो थे वो मेहनती ज्यादा थे। ऐसे तमाम बातें उन्होंने गांधी परिवार को लेकर के कही हैं। क्या मकसद है इन सबके पीछे? क्या कोई माहौल बनाया जा रहा है राहुल के लिए? और भाजपा पर जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं, इस पर भाजपा का क्या कहना? हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनके परिचय के साथ शिवम शुक्ला जी हैं, भाजपा की ओर से प्रवक्ता। शिवम जी, आपका स्वागत है। राजकुमार उपाध्याय जी हमारे साथ में, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में है। सीधा सवाल राजकुमार जी आपसे, राहुल गांधी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, करेंगे ही सही भाई, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये बताइए, वो जब कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत बौद्धिक हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, ठीक है, तो फिर ये कांग्रेस इतने पतन में क्यों चली गई? इतने राज्यों में चुनाव में हार, 3 बार केंद्र के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में हार, तो फिर जो सैम पित्रोदा बात कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी इतने ज्यादा समझदार हैं, रणनीतिकार हैं,
फिर कहां दिक्कत आई उनको पार्टी को चुनाव जितवाने में? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो कहा जाता है कि समझदार हैं, तो उस वास्तव में समझदार धीर गंभीर ही हैं। तभी देश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन्होंने एक INDIA गठबंधन बनाया था, उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने निभाया और आज भी निभा रहे हैं वो। तो यही एक राहुल जी की बड़ी खूबी है। तो राहुल जी धैर्य गंभीर हैं और जैसा सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं, तो ये उनके विचार हैं। उन्होंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में भी किया है। तो निश्चित रूप से उनको जो दिखा राहुल जी में वो बोला। तो राहुल जी की बात पे जहाँ तक, तो धैर्य खो देता है आदमी इतनी सरकार में नहीं रहने में, सत्ता से बाहर रहने में, परंतु वो संघर्ष के आदी है राहुल जी। उन्होंने जितनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी, वह भी आप देख लीजिए कि इतिहास के पन्नों पर लिखाएगी। ये ऐसी यात्रा है जिसमें उन्होंने निचले तबके के लोगों से मिलना चालू किया। उस यात्रा के दौरान उनको कई चीजों का अनुभव हुआ कि मुझे कबाड़ी बीनने वालों से भी मिलना है, मुझे कुली से भी मिला है, मुझे मैकेनिक से भी मिलना है, मुझे ट्रैक पे काम करने वालों से मिलना है, मुझे DTC का, मुझे ड्राइवरों से, कैब ड्राइवर, जो जो उनके दिमाग में जिस जिस प्रकार के लोगों की बातें आती रही, उनसे वह आज तक मिल रहे हैं। तो राहुल जी की यही धीर गंभीरता है। और चुनाव हार जीत लगी रहती है सभी, लेकिन चुनाव के साथ संघर्ष और देश के लिए सोचना, देश के लिए करने के जज्बा होना, ये राहुल गांधी में बहुत अच्छे से है। और युवाओं को सबसे बड़ी बात है कि आज वो जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, युवाओं को स्थान देने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी चीज है कि युवा नेतृत्व को उभारने का जो संकल्प उनका है, जो दिशा निर्देश उनके हैं, वह फलीभूत होते दिख रहे हैं। यही राहुल गांधी जी की दूरदर्शी का परिणाम है। चलिए शिवम जी, एक कमेंट आपसे। भाजपा पर जो आरोप लगा है सैम ने, उस पर तो कहिएगा ही। वो कह रहे हैं कि भाई करोड़ों रुपया खर्च करके नेगेटिव प्रचार करवाया गया राहुल गांधी के लिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में फ्यूचर के प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। और जो कह रहे हैं राजकुमार जी की भाई इतने चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, लगातार वो लगे हुए हैं और कुछ अच्छा किया इस बार कांग्रेस ने। तो क्या लग रहा है आपको कि सैम पित्रोदा ठीक कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी राजनीति में एक अपरिपक्व राजनेता है, जिसकी वानगी हमने एक नहीं अनेकों अवसरों पर देखी है। राहुल गांधी जी का जो राजनीति में एक कमिटमेंट की आवश्यकता होती है, सदैव भी उनके पास उसका अभाव हम सभी को देखने को मिला है। राहुल गांजी में या सैम पित्रोदा जी जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर सैम पित्रोदा के जो पिछले कुछ समय में वक्तव्य रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने देश और समाज को कलंकित करने वाले बयान दिए हैं, चाहे वह उनका सिख नरसंहार के चक्कर में संदर्भ में दिया हुआ तो हुआ वाला बयान हो, अथवा बाद में भी जो सनातन के बारे में उन्होंने अपनी अपमानजनक टिप्पणी और भाषा शैली और शिष्टता का परिचय दिया था। तो ऐसे में राहुल गांधी जी जो लगातार उनको बार बार उन्हीं पदों पर बिठा करके पुरस्कृत कर रहे हैं, देश विरोधी मानसिकता में सम्मिलित होने के बावजूद भी उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो इसलिए वह अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार की बयानबाजी के माध्यम से कर रहे हैं। जबकि आज वास्तविकता यह है कि देश और प्रदेश का आम जनमानस जानता है कि राहुल गांधी जी एक नेता के रूप में पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। उनके अपने कार्यकर्ताओं तक को राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने न तो रणनीतिक तौर पर न चुनावी दृष्टिकोण से ऐसी कोई विजय अपने कार्यकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई है जिसके कारण उनके कार्यकर्ता उन पर विश्वास कर सके और राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता का लोहा मान सके। तो ऐसे में कांग्रेस जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, उसके नेता जितना भी राग दरबारी अपने एक सुर में गाने का काम करे, हकीकत में धरातल पर वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। राहुल गांधी जी की अक्षमता, राजनीति में जो उनका छिछलापन है, उसको पूरा देश जानता है। और चुनावों में इसकी वानगी हमने एक नहीं अनेक अवसरों पर देखी है कि राहुल गांधी जी अकेले कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए काफी है। लेकिन सैम तो उनमें भविष्य के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सैम अमेरिका में रह करके इस देश के किसान की, इस देश के गरीब की, इस देश में संकटग्रस्त लोग जो लगातार अपनी जीविका के बल पर राष्ट्र को प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे ले जाने का काम करते हैं, उनकी भावना को कहीं चित्रित नहीं कर सकते, क्योंकि सैम पित्रोदा भी स्वयं
बहुत ही अपने कंफर्ट लविंग एनवायरनमेंट में अमेरिका में बैठ करके इस प्रकार से इस देश के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि इस देश की जनता की नब्ज को अगर किसी व्यक्ति ने समझने का काम किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इस देश के गांव गरीब की चिंता की है, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपना हर संभव प्रयास किया है और बहुत हद तक उस गरीब के सपने को साकार किया है। तो स्वाभाविक तौर पर आज देश के बृहत्तर जन समुदाय का ये इसका जवाब दीजिए कि राहुल की गलत इमेज बनाई गई, उन्हें बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए, ये आरोप है सैम के, किस पे लगा रहे समझ। देखिए सैम पित्रोदा विदेश में बैठे हैं तो किस प्रकार से लाखों करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, किस प्रकार से बदनाम करने का भी षड्यंत्र रचा जा सकता है, यह चीजें कांग्रेस पार्टी चित्रित करती होगी। यही वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राज में प्रधानमंत्री जी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था। तो इस प्रकार के चरित्र के हनन में कांग्रेस के नेता ही सम्मिलित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव बड़ी लकीर खींचने पर विश्वास करती है। राहुल गांधी जी अपनी अयोग्यता, अपनी अक्षमता और अपनी मूर्खता का परिचय अपनी भाषण शैली, अपनी अशिष्टता और अपने सोच विचार करने की क्षमता के माध्यम से जो उनके वक्तव्य आते हैं उसके माध्यम से देते रहते हैं। तो उनका दुष्प्रचार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। सैम पित्रोदा जी स्वयं राहुल गांधी जी का पर्याप्त मात्रा में दुष्प्रचार कर चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी जी के वैचारिक पितामह हैं, जिनको वह सैम अंकल कह करके संबोधित करते हैं, वह सैम अंकल इस प्रकार की मानसिकता के साथ पीड़ित हैं। उन्हीं सैम अंकल ने कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक वक्तव्य दे करके इस राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो सैम पित्रोदा जैसे अपरिपक्व राजनेता, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं किया है, जिन्होंने जनता की नब्ज को नहीं समझा है, वह देश के मूड और मिजाज के ऊपर टिप्पणी करें और उस पर चर्चा हम करें, यह बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। सैम पित्रोदा को आज कोई स्वीकार नहीं करता है, इवन उनको कांग्रेस के अपने लेकिन नजर आपको रखनी होगी शिवम जी। तो हमने थोड़े टाइम पहले देखा था सैम पित्रोदा कोई बयान देते हैं, राहुल गांधी उससे किनारा कर लेते हैं। ये मीठा मीठा गट और कड़वा कड़वा थू करने की राजनीति। राजकुमार जी का एक कमेंट और ले लें, इस पे स्ट्रिंजेंट स्टैंड लेना चाहिए कि उनका इस पर क्या विचार है। चलिए राजकुमार जी एक कमेंट और। भाई दो बयान की मैं जिक्र करूंगा। एक तो लोकसभा चुनाव के पहले खुद सैम ने दिया था, दक्षिण भारतीयों के लिए कितनी वाहियात, कितनी बेतुकी टिप्पणी की थी, आपने भी सुनी होगी। कांग्रेस से कहते हैं हम इससे किनारा करते हैं, ठीक है, फिर उनको निकाल दिया पद से, फिर वापस रख लिया जैसे ही चुनाव निपटे, ठीक है। तो क्या वो ठीक कहते हैं इस तरह की बातें सैम? दूसरा बयान हाल ही में राहुल गांधी का आया था, कह रहे थे कि साहब मिस इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए। अब आप बताइए, कोई कंपटीशन है, कोई खेल है, कोई, अरे आपने सरकारी नौकरी, शिक्षा, सब जगह तो आरक्षण कर दिया, मतलब क्या मिस इंडिया जैसे स्पर्धाओं में भी आरक्षण होना चाहिए? तो ये इस तरह की बातें करके फिर बीजेपी कहती है भाई कि भाई हमें क्या जरूरत है उनका मजाक बनाने की। वो कई बार खुद ऐसे बयान देते हैं जो सुर्खियों में आ जाते हैं। राजकुमार जी इस पे कमेंट। देखिए, राहुल जी ने पहले कहा था कि कोरोना आ रहा है देश में, तब लोगों को नहीं लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। फिर बाद में कोरोना में क्या हाल हुआ, क्या जनता ने भोगा, ये देश की अपरिपक्व सरकार और अदूरदर्शिता का परिणाम था कि जिसमें लोगों को लाखों मील, हजारों मील लंबे पैदल चलना पड़ा, नंगे पैर चलना पड़ा, ताली ताली से कोरोना भगाने की प्रयास। अब राजकुमार जी, कोरोना अकेला भारत में नहीं आया था, पूरी दुनिया पर उसका आक्रमण हुआ था और इसीलिए पूरी दुनिया उससे, तो अब आप तो ऐसे हर देश की सरकार को कोस लीजिए कि साहब उसने पहले बॉर्डर सील क्यों नहीं कर ली। मैं भोगा हूँ, मेरे परिवार ने भोगा है, नहीं सबने भोगा है, आप अकेले नहीं है, सबने भोगा है। लेकिन वो चीज, हाँ, वो बीमारी ऐसी थी कि मुझे आप एक देश का नाम बताइए जो कोरोना से प्रभावित नहीं था, सिर्फ एक देश का नाम बता दीजिए, बताइए भाई। उन्होंने तो राहुल जी ने बोला था कि इस देश में बाहरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्होंने चेतावनी दी थी, पहले दी थी ना, परंतु क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई? क्यों? चलिए उसके आगे और दूसरा कोई और उदाहरण। आप जो कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा जी ने कहा, तो सैम पित्रोदा जी ने जब उस समय कहा था तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि ये निजी बयान नहीं, जो भारतीयों के लिए ऐसी सोच रखते हैं, जो उन पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, उनको आप फिर पद पर बैठा देते हैं। भाई हटाया क्यों था, इसका कोई जवाब है आप लोगों के पास में कि 4 महीने के लिए हटा दिया, फिर चुनाव निपटे फिर बैठा दिया? सर ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में
जिन्होंने इतनी अभद्रता की, पहलवानों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ क्या क्या घटनाएं की, उनको मंत्री पद पे, विधायकों पे रखा, उनको, उनके पुत्रों को टिकट दिया। मतलब दोनों तो एक बराबर है। कुल मिला के हम समझ लें कि वो भी गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे, खुल्लम खुल्ला, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैम पित्रोदा क्या कहते हैं दक्षिण भारतीयों के लिए, अब उत्तर पूर्व भारतीयों के लिए अलग होते हैं। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कांग्रेस को आप कह दीजिए साफ साफ कि वो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए क्या कहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहें तो कहें, ठीक है? ये मतलब आपको अच्छा लगता है। के हालत पे कभी प्रधानमंत्री जी ने बयान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के अब आप मणिपुर पहुंच गए। अरे भाई, अपनी पार्टी के व्यक्ति पे तो कुछ कहिए कि हाँ उनने गलत कहा था सैम पित्रोदा ने, ये तो मानिए कम से कम। चलिए बताइए मुझे, मिस इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए? एक मिनट राजकुमार जी, मिस इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये भी बता दीजिए। ये मिस इंडिया का रिजर्वेशन का उन्होंने कहा है, हाँ। तो उसका संदर्भ पूरा देख लीजिए। क्या देखें? कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे तो वो कह रहे थे कि भाई अभी तक आप देख लीजिए कितने ओबीसी और एससी। अब भाई मिस इंडिया कंपटीशन अलग चीज है, उसमें भी आप मतलब हर चीज में जाति जनगणना घुसेड़ देंगे क्या? ये बताइए मुझे आप। ये तो बोलना, पक्ष रखना उनकी बात है, नहीं सुनना, नहीं करना, अपनी मनमानी करना, अच्छा। हटगर्मी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विचार है। ये दोनों अलग चीज है। लेकिन राहुल जी दूरदर्शिता से बात करते हैं। अच्छा। और देश की चलिए, जनता उनकी बातों को रवि जी का समझेगी, कमेंट हम लेंगे अब। और आगे उनका तो देखिए राजकुमार जी, तो जाहिर सी बात है, क्यों मानेंगे कि उनके नेता की कोई गलती है या कोई कमी है? वो तो तारीफ अभी भी ये उनसे आगे कर रहे हैं। खैर, क्या कहेंगे सैम पित्रोदा के बयान के मायने क्या है रवि जी? देखिए दीपेश, मुझे लगता है ये डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि चुनाव के वक्त जिस तरीके का जो 2 बार बयानबाजी करके कांग्रेस की किरकिरी सैम पित्रोदा ने कराई थी, तो खबर यही है कि राहुल गांधी उनसे कहीं ना कहीं नाराज हैं। और हालांकि उनका पुनर्वास मतलब पुनर्बहाली हो गई थी, लेकिन उसके भी कई दूसरे वजह हैं। क्योंकि देखिए सैम पित्रोदा जो है वो इंदिरा गांधी परिवार के पारिवारिक एक तरीके से सदस्य हैं, क्योंकि अब देखिए सोनिया जी का भी अलग एक बीटो है, तो उसके चलते वो बहाल जरूर हो गए, मतलब फिर से अध्यक्ष बन गए चुनाव के बाद। लेकिन राहुल शायद उनसे अभी भी कहीं नाराज। और अब चूंकि राहुल गांधी की यात्रा है 8 से 10 सितंबर, शिकागो भी जाना है और भी जगह वहाँ जाएंगे, और वहाँ पर 3 दिन रुकेंगे, तो जाहिर बात है कि फिर अब वहाँ पर सैम पित्रोदा उनका वेलकम करेंगे, और वेलकम करेंगे तो फिर कहीं मन में कोई खटास ना रहे। तो मुझे लगता है ये एक प्रायोजित टाइप का इंटरव्यू है जो एक एजेंसी को, पीटीआई को बुलाकर दिया गया है। अदरवाइज तो कोई ऐसा मतलब इसकी अभी ज़रूरत ही नहीं थी कि राहुल गांधी को समझदार बताना है तो भाई ये बताते, चुनाव के वक्त बताते। चुनाव के वक्त तो आप वर्ग भेद कर रहे थे कि नॉर्थ इंडिया के लोग ऐसे हैं और दक्षिण भारत के ऐसे हैं, और कॉमर्स यहाँ पे विरासत टैक्स लगना चाहिए, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी कांग्रेस को निपटाने में। तो जाहिर बात है, एक तो सियासी कारण वही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी राजीव गांधी से ज़्यादा समझदार हैं या नहीं हैं, ये तो आप हम सब देख ही रहे कि देखिए आप लगातार वो 2014 से पहले से जो है वो राजनीति, सक्रिय राजनीति में हैं लंबे समय से, कई चुनाव भी लड़ चुके हैं। और पार्टी की जो हालत देख ही रहे कितने राज्यों में है, और कितने वरिष्ठ जन जो है वो पार्टी छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। एक लंबी फहरिस्त है, अगर उसमें नहीं होगा। लेकिन अभी मैं आपको अब चूंकि वो कह रहे थे कि बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, अब ऐसी रणनीति अभी कुछ दिन पहले जो बयान आया जो मिस इंडिया प्रतियोगिता से पहले, एक दिन पहले उनका एक और बयान आया था। प्रयागराज गए थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ छात्रों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि जब मैं एक मोची के पास गया उत्तर प्रदेश के, उसका कोई सम्मान नहीं करता है, मैं फला के पास गया, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। मैंने मोदी जी से कहा कि आप ITI में आप कारीगर तैयार कर रहे हो, आप नाइयों से क्यों नहीं सिखवाते हो, सैलून वाले से क्यों नहीं किसी को ट्रेनिंग दे। अरे भाई आप एक, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया और इस तरह की आप स्कीम ले आए, तो मुझे बताइए कि इस भारत में कितने राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार है, कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे इस योजना को? कि उत्तर प्रदेश के नाइयों से आप बाकी नाई तैयार करवाओगे, कैसे? मतलब क्या ये कोई कंसेप्ट है क्या? मतलब बढ़ई तैयार कराइए, नाई तैयार कराइए, तो आपकी सोच एक, आप देश दुनिया, एक तरफ आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जो सत्ता में काबिज हैं, वो देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की बात कर रहे हैं। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति के पीठ पर हाथ रखकर खड़े होते हैं, और आप अभी
नहीं वो अटके हुए हैं। तो ये तो दिखाता है अब आप कैसे रणनीतिकार हैं, मुझे बताइए। आप अगर राम अयोध्या नहीं जाते हैं तो उसका इनविटेशन ठुकरा के आप मीडिया को दिखाते हैं कि ये कौन सी रणनीति है, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी और उन्हें मैच्योर होने की ज़रूरत है। और ये बार बार जो बीच बीच में वो इस तरह की जब कुछ बातें कर देते हैं तो फिर वो भाजपा को पूरा मौका मिल जाता है। अब देखिए ना, अभी अब मिस इंडिया प्रतियोगिता हुई, वो उन्होंने कहा कि साहब उसमें कोई दलित नहीं था, कोई ओबीसी नहीं था। अब उसमें सरकार क्या करे भाई। तो किरण रिजिजू ने कमेंट करे ही ना कि अब भाई अब ऐसी प्रतिक्रिया तो किसी बाल बुद्धि वाले से ही उम्मीद की जा सकती है। तो अब आप खुद मौका देते हैं और फिर कहते हैं अब आप उन्हें राजीव गांधी कहाँ, राजीव गांधी एक उनकी जो सोच थी, और देखिए कि पूरे भारत का उन्होंने नक्शा बदला एक तरीके से, कितनी टेक्नोलॉजी लेकर आए वो। आप तो उस दिशा में कभी कोई बात ही नहीं करते हैं, तमाम सतही बातें करते रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल, कहाँ वो कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी को माना जाता है और कहाँ ये कहते हैं कि सबको 1 लाख रुपया दे दियो जाए साल का, या ऐसी बंदी बांध दी जाए, फिर काम कौन करेगा भाई, अगर यही सोच है फ्री मुफ्त बांटने की सबकी स्कीम। तो खैर ये कोई भी हो, आज हम 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपको कभी बचपन से लेके आज तक कभी आपको नाई धोबी और इसकी कोई परेशानी आई कि देश में कोई कमी है क्या? नहीं, सब अपना पेशेगत काम कर रहे हैं, चाहे आप गाँव से लेके भोपाल आ गए हों, चाहे किसी इंडिया के किसी भी शहर में पहुंच। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई अब इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम की आप स्कीम बनाए, वो भी प्राइवेट सेक्टर में, यानी सैलून जाके लोग ट्रेनिंग ले और फिर उनको आप कैसे जॉब दोगे? क्या सरकार, कौन सी सरकार देगी? मतलब इस तरह की बातें आप करते। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 सालों में इतना तो आपको शिवम जी मानना पड़ेगा ना कि 2 भारत जोड़ो यात्राओं का उनको फायदा हुआ। ठीक है, आप पिछले 10 साल का कह लीजिए कि कांग्रेस कई चुनाव हारी, लेकिन पिछले 3 साल में जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, चेंजेस आए, कांग्रेस को 99 पे ले आए। तीसरी बात की कई मुद्दों पर आपकी केंद्र सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। भाई मुद्दा उछालने और आप उसको भ्रम कह लें, अफवाह कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो मुद्दा तो सेट कर ही देते हैं ना। जाति जनगणना का इतना मुद्दा सुलग गया है कि इस पर तो संघ को भी अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। तो ये जो सैम पित्रोदा कह रहे हो सकता है पिछले 2-3 साल के उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कह रहे हो कि राहुल गांधी बड़े रणनीतिकार है। भले ही जाति जनगणना से देश में 10 साल बाद आग लग जाए, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, वो कुछ भी हो, लेकिन अभी तो मुद्दा उछाल दिया ना, अभी तो लोगों को पसंद आ रहा है ना। शिवम जी क्या कहेंगे? शिवम जी का ऑडियो। शिवम जी आप चलिए उनको दोबारा जोड़िए तुरंत। और राजकुमार जी इस पर एक कमेंट कि भाई जो रवि जी कह रहे हैं कि ठीक है आप मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसका क्या, जैसे पिछली 19 के चुनाव में आप लाए थे कि 72,000 रुपया हम हर परिवार को देंगे। ठीक है, भाजपा ने भी किया, उसको अलग तरीके से किया, किसान सम्मान निधि के रूप में कर दिया, काम वही हो रहा है। लेकिन एक होता है कि आप सीधे डायरेक्ट पैसा दे। शिवम जी क्या जुड़ गए? चलिए शिवम जी, तो भाई 2-3 चीजें जो हो सैम पित्रोदा के बयान का आधार हो सकती कि 2-3 साल में राहुल गांधी ने स्ट्रेटेजी बदली ना, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, वो जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। हाँ देखिए दीपेश जी, स्ट्रेटेजी बदलने से क्या हो रहा है ना, कांग्रेस के लिए परिणाम बदल रहे, देश के प्रति उनकी जो सोच है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा। अभी भी वह उसी नफरती और विरोधी शक्तियों के साथ खड़े नजर आते हैं। अभी भी उनके वोट बैंक में कोई ऐसे आमूल चूमूल परिवर्तन नहीं होता है। अभी भी संगठनात्मक स्तर पर वह पूरी तरीके से खारिज नजर आते हैं। तो यह दिखाता है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई संगठनात्मक बहुत मजबूत आधार नहीं है, और न ही राहुल गांधी जी नहीं 99 पर आ गए भाई, 54 से 99 पर आ गए शिवम जी। देखिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। देखिए मैं 2 चीजें बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक इतिहास का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन चुनावों में किया। पहली बार 303 सीटें हमारा रिकॉर्ड था, फिर 282 सीटें जो 2014 में हम लाए थे, अभी हम 240 के आसपास सीटें लेकर के आए। ये हमारा तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक खराब प्रदर्शन जो था वो 2014 में आया। 19 में अपेक्षाकृत बेहतर किया, और 24 में तमाम प्रयास, तमाम देश विरोधी शक्तियां, तमाम अपने षड्यंत्र कुचक हर चीज करने के बावजूद भी वो मात्र 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। यह जो मूलभूत अंतर दोनों राजनीतिक संगठनों के बीच में है, दोनों पार्टियों के बीच में है, वह तो सबको नजर आता है और बहुत ही प्राथमिक तौर पर नजर आता है। तो ऐसे में लेकिन जाति जनगणना भाई, उसका नतीजा कुछ भी हो, आज से 5-10 साल बाद मुद्दा उछाल तो दिया ना, संघ को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी ना। देखिए
ये विषय हमेशा से ही समाज में जाति एक सच्चाई है, इसको कोई अस्वीकार नहीं करता। हम तो सदैव इस विषय पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जाति देश को बांटने के लिए आधार नहीं बननी चाहिए। जाति पर अगर आप बात करनी है, उसकी जो अच्छाइयाँ जो बुराइयां, उससे जो समाज में प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक वर्गों की विभिन्न चुनौतियां हैं, उनको कैसे निराकरित किया जाना है, यह तमाम चीजें विचार के पहलू हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर चिंतनशील रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन विषयों का राजनीतिकरण करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर राहुल गांधी जी क्षणिक लाभ के लिए उनको लगता है कि इस विषय को अग्रेसित करके तो कोई ऐसा लाभ अर्जित कर लेंगे, तो यह बहुत ही हास्यास्पद है। देश का जनमानस आज इस प्रकार के वर्गों में बंटने की राजनीति से बहुत ऊपर आ चुका है। देश का जनमानस देखता है। शिवम जी, एक चीज के लिए और तैयार हो जाइए। सैम ने इशारा कर दिया है, वो कह रहे हैं कि राहुल जब भी बाहर जाके बोलते तो वो सरकार की आलोचना करते हैं, देश विरोधी बात नहीं करते हैं। 8 से 10 सितंबर तक वो अमेरिका में रहने वाले हैं। देखिए, जब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं, जब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं, तो इस देश के मौलिक चिंतन पर प्रहार कर रहे हैं। और ये सैम पित्रोदा जी, जो राजीव गांधी जी, मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि हमारे तमाम उनसे वैचारिक अंतर्द्वंद रहे, शाहबानों का प्रकरण हो, बोफोर्स का स्कैम हो, इस प्रकार की चीजों पर हमने उनका खुल करके मुखर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो चीजें हासिल की, उनके लिए हम सदैव उनकी सराहना करते हैं। कंप्यूटर क्रांति की दिशा में उन्होंने आवश्यक कदम बढ़ाए, अनेक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय जैसे विद्यालय खोल करके उन्होंने अपना योगदान अर्पित किया। प्रधानमंत्री जी ने तो संसद के पटल पर देश के जितने भी प्रधानमंत्रियों का ठीक है, चलिए राजकुमार जी जल्दी से एक कमेंट का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वही नेता राहुल गांधी की स्वामी भक्ति में इस देश के प्रधानमंत्री रहे एक व्यक्ति को के कद को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, यह अस्वीकार्य है। राहुल गांधी जी कुछ भी हो, देश के कभी भी किसी ऐसे महनीय पद पर नहीं रहे। राहुल गांधी जी कभी ठीक बात है, किसी प्रधानमंत्री के समतुल्य नहीं हो सकते हैं। हाँ। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कांग्रेस पार्टी का है, दैट कैन नेवर बी एक्सेप्टेड इन पॉलिटिक्स। तो इसके खिलाफ हमारा बहुत प्रखर विरोध है और हम लगातार इसको रेखांकित करते हैं। राजकुमार जी, राहुल गांधी अभी तक किसी राज्य में मंत्री नहीं रहे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, केंद्र में कभी मंत्री नहीं रहे, अब आप सीधे उनमें प्रधानमंत्री, तो ये कुछ ऐसा नहीं लगता कि पहले भाई जब उनके पास मौका था यूपीएस सरकार में कि चलिए मंत्री बन जाए, उन्होंने डिनाई कर दिया? मतलब सीधे क्या आप लोग यही चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, और 10 साल से आप इसी कोशिश में कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राजकुमार, राहुल गांधी जी या गांधी परिवार के किसी सदस्य के मुंह से कभी नहीं निकला कि उन्हें प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना है, प्रधानमंत्री पद पर बैठना है। वो देश के लिए करना चाहते हैं और एक ऐसी, हम उस महिला श्रीमती सोनिया गांधी जी का सम्मान करते हैं जिनकी सास, जिनके पति जो बड़े हादसों में शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के बेटे को उन्होंने, जो एक बेटा है उसको भी उन्होंने राजनीति देश के लिए करा है। तो ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए एक माँ के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला है उस परिवार के बारे में, उनके समर्थकों ने क्या नहीं बोला है। अभी कंगना रनौत ने जी इतनी बात कर रही थी, कंगना रनौत की, बताइए आप। तो ये तो इनके बयान आते हैं, ये बात करते हैं सुशासन, स्वराज की और संकल्प की और बहुत कर्तव्य निष्ठा और बड़े बाग साफ होने की। तो पहले ये सुधार करें और देखें कि देश में जो सरकार चल रही है उसमें कितने कांग्रेस के लोग उस दल में शामिल हुए हैं, कितने लोगों को शामिल करके। आप भारतीय जनता पार्टी इतने दलों को लेके काम करेगी तो वो बिल्कुल उनके लिए ठीक है। कांग्रेस अगर INDIA गठबंधन बना के काम करे तो नहीं, कहाँ बुराई, उसमें कोई बुराई थोड़ी करा, आपने गठबंधन किया तो अच्छी बात है, ये बात नहीं है। बात ये 99 नहीं सर, मैं फिर सुधार दूं आपको कि 99 तो हो चुके थे, लेकिन अब 2 हमारे निर्दलीय सांगली के सांसद जी और पूर्णिया के सांसद, ऐसे तो फिर बहुत बड़ा ले, भाजपा कुछ को मिला लेगी, उनने मिला ली, ये सब इतनी गिनती नहीं हो तो उसके 24 के नतीजे ही वो तो याद रहते। खैर, लेकिन रवि जी एक लास्ट कमेंट है भाई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग गमछा डाल देते तो शामिल करा लेते और कांग्रेस में शामिल, अरे उनके भी 240 ही गिनते हैं जी। ठीक है रवि जी, एक कमेंट। ये भारतीय जनता पार्टी मखौल उड़ाना जानती है, लेकिन किसी गरीब के, दलित, आदिवासियों पे जो अत्याचार इस देश में बढ़ रहा है वो आप देख लीजिए, जिसमें बड़े बड़े परिणाम हो रहे हैं। आप किसी को एक अपराध करता है, उसके घर पे पूरे घर को पनिशमेंट देते हैं, बुलडोजर। वो कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट में हो जाएगा उस पर डिसीजन जल्दी से। अब ठीक है, हो गया राजकुमार जी। रवि जी लास्ट कमेंट, समय समाप्त होने वाला है जी। रवि जी
देखिए दीपेश जी, अगर बिल्कुल वाकई में अगर भाजपा को राजीव मतलब नजर रखना चाहिए, अब हल्के में नहीं लेना चाहिए जब इतने बड़े बड़ी चीजें हो रही देखिए हैं। पहले तो आना कि ये सैम पित्रोदा का अपना खुद का मानना है। कांग्रेस के किसी मध्य इंडिया में किसी नेता ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन सबसे पहले तो जो G23, अब तो वो G23 क्या, उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो उन तमाम असंतुष्टों को मना के अपनी पार्टी में वापस ले आए, वो तमाम सब एक मंच पे नजर आ जाएं, तो उससे बड़ी, मुझे लगता है उससे बड़ी रणनीति और क्या हो सकती ठीक है। बात है। तो पहले तो अपने ही घर मजबूत हो जाए, फिर देश मजबूत करें, तो ज्यादा बेहतर है, मुझे लगता है। भाई स्ट्रेटजी तो वही मानी जाती है ना कि आपने क्या ही हासिल है, वो हिमाचल में सरकार बनाई, आज हिमाचल कंगाल होने की कगार पर आ गया। वहां पर ये जो स्थितियां है वो दिख रही हैं कि भाई पैसा नहीं है सरकार के पास में, कांग्रेस की सरकार है, तो हाथ ने कितने हालात बदल दिए हिमाचल के, वो तो सबके सामने। खैर, शुक्रिया आपका रवि जी, राजकुमार जी और शिवम जी का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सैम के बयान पर आगे क्या प्रतिक्रिया आएंगे, हमें लगता है 8 से 10 सितंबर जब अमेरिका दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, तब ये आज की इस माहौल का, इस बयान का असर शायद उस दौरे में देखने को मिले और देश फिर किसी नई दिशा में मुड़ जाए बहस की, तो उस पर रहेंगी नजरें। बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज। नमस्कार।